सी टाइम्स की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश जायसवाल जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, सी टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? देखिए, राजनीतिक जीवन की हमारी शुरुआत जो है अन्ना आंदोलन से हुई थी। जब इस देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो मैं लगभग 2 महीने पहले आंदोलन शुरू होने के पहले 2-3 महीने पहले अन्ना जी से जुड़ गया था जी। और ये आंदोलन की शुरुआत हुई तब से हो गया। तो उसके बाद फिर अरविंद जी से भी मैं करीब 2004 से जुड़ा हुआ, जब उनका एक एनजीओ चलता था और मेरा भी एक एनजीओ चलता था जी। और आरटीआई जो बायलॉज जब तैयार हो रहा था इस देश में, अरविंद जी हो, अरुणा जी, ऐसे सब लोग उसमें, तो उस समय से मैं अरविंद जी से जुड़ा था और तब से जब आम आदमी पार्टी बनी अन्ना आंदोलन के बाद, तब से मैं आम आदमी पार्टी में अपनी सेवाएं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में दे रहा हूँ। ये बताइए कि अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश से, तीनों राज्यों में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी जवाबदारी अभी कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो थे हैं हमारे अरविंद जी, उन्होंने राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी की राष्ट्रीय संगठन मंत्री घोषणा की। उन्होंने पूरा संगठन को तीनों राज्यों में देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरा संगठन तैयार हो रहा है। अभी हमारा संगठन सर्किल, ब्लॉक, बूथ लेवल तक तैयार हो चुका है उनके नेतृत्व में, जिसमें अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जबलपुर में शपथ ग्रहण था, तो उस शपथ ग्रहण में काफ़ी संख्या में लोग निकल कर लेके आए थे, जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। जी। देखा जाए तो देश और प्रदेश दोनों जगह ही दो बड़ी पार्टियां अपने पैर जमाए हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी जगह कैसे बना पाएगी? ये लोगों का भ्रम है कि इस देश में सिर्फ 2 ही पार्टियां। जी। पार्टी सबकी है, कोई भी राजनीतिक दल हो या जनता हो। चाहे दिल्ली की हम बात कर लें, पहले चुनाव में लड़ा था तो किसी को नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ये क्या 2 सीट आ जाएगी, 28 सीट आ गई, अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अपनी जो आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते, तो उन्होंने देश के दुनिया में पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया 54 दिन में। फिर इस देश में आंधी चल रही थी मोदी जी की, घर घर मोदी, हर हर मोदी, भगवान को बदनाम करते हुए वही लोकसभा जीता। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो 70 में से 67 सीट आई, उस आंधी को रोका। तो जनता जिस दिन बदलाव चाहती है, ये पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, जिस दिन मूलभूत सुविधाओं पे चुनाव होते हैं तो उस दिन जनता बदलाव चाहती और दूसरी बार फिर 70 में से 67 सीट जीते और हमने सरकार चलाई। लोग बोल रहे थे कि नौसिखिया है, नए लोग आए हैं, सरकार कैसे चलाएंगे। अरविंद जी ने सरकार भी चलाई, लोगों को सुविधाएं भी दी और उसके बाद तीसरी बार भी सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी। दिल्ली के अलावा हम पंजाब में चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो 22 सीट मिलती है, दूसरी बार चुनाव लड़े तो सरकार बनी जी। अब बात करते हैं कि लोग बदलाव क्यों चाहते हैं। गुजरात का देख लीजिए आप, गुजरात में तो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री है, अमित शाह है और मोदी जी, सब लोग थे, पूरी ताकत लगा दी उन्होंने। यहाँ तक कि दिल्ली से सारे नेताओं को रोकने के लिए गुजरात का और दिल्ली के नगर निगम का चुनाव एक साथ करवा दिया। उसके बावजूद वहां हम 13.9% 14% वोट लेके आए और 5 विधायक हमारे जीते। तो जनता बदलाव चाहती है और जब बदलाव चाहती है तो दूसरा तीसरा विकल्प खत्म होता है और मूलभूत सुविधा पे चुनाव होता है। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में आपको अपने दायित्व निभाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? झूठे मुकदमे काम कराना शुरू कर देते हैं, चाहे दिल्ली में हो, भाई सारी एजेंसियों को उपयोग कर रहे हैं जी, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। सारी जो हमारी बात करें अरविंद जी की पॉलिसी थी दिल्ली में, उन सारी योजनाओं को तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लागू कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने जो 1000 रुपए बहना योजना लागू की है, वो किसकी योजना थी? सबसे पहले दिल्ली में चालू की है, पंजाब में दे रहे हैं जी। चाहे वो फ्री बस महिलाओं को दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री 150 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदता है, वहीं अरविंद केजरीवाल 150 करोड़ की महिलाओं को यात्रा फ्री करते हैं। तो वो ये सारी योजनाओं जो है अब दोनों लोग लागू करने लगे हैं। नकल को भी अकल की जरूरत पड़ती है और वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अरविंद जी की योजनाओं को चुरा रहे हैं दोनों जन और घोषणाएं कर रहे हैं। तो हमारे लिए चुनौती जनता के बीच में जाना है। इन लोगों के लिए चुनौती होगी कि आम आदमी पार्टी चुनौती है, जनता के बीच में हम जाके चुनाव लड़ेंगे, जनता का स्नेह हमको मिलेगा तो दिल्ली पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में बदलाव हो सकता है। बिल्कुल। जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुका है अब और कांग्रेस और बीजेपी अब जनता को लुभाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों चुने?
दिल्ली मॉडल हमारे पास सबसे बड़ा मॉडल जी भाई। हमने कोई झूठ फरोश का जुमला गुजरात मॉडल पेश नहीं किया है इस देश के अंदर। उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया था, सब उसके खुल गई पोल। दिल्ली मॉडल पे हमने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में हम शिक्षा की बात कर लें भाई, देश के सबसे अच्छे बेहतरीन सरकारी स्कूल कहाँ के हैं? इस बार भी नीट में 1200 बच्चे पास हुए सरकारी स्कूल के जी। इससे बड़ा दिल्ली के लिए क्या हो सकता है कि सरकारी किसी प्रेस वाले का, किसी ऑटो वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, किसी रेडी पट्टी वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। तो शिक्षा मॉडल हमने दिया है इस देश के अंदर। लोग बोलते थे बदलाव नहीं हो सकता, स्कूल सुधर नहीं सकते। अरविंद जी ने करके दिखाया, मनीष सिसोदिया जी ने करके दिखाया, अतिशी मरलीना जी ने अभी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है मनीष जी को फर्जी जेल अपराध में डाला हुआ जेल में अतिशी जी दे रही। अतिशी जी ने करके दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो, अडिग हो, तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और वो बदलाव दिल्ली से शुरू हुआ। शिक्षा का मोहल्ला क्लिनिक की बात कर ले, दिल्ली से शुरू हुआ है जी, बिल्कुल। तो ये तमाम योजनाओं लेके हम दिल्ली की मॉडल लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को दिख रहा है बदलाव को, तो बदलाव की तरफ हम जाएंगे और निश्चित से चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरह के ताकत से लड़के सफलता की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल। जनता दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जनता को मुफ्त की लत लग चुकी है। लोग कहते भी हैं कि केजरीवाल सरकार रेवड़ी बांट रही है। ऐसे में क्या जनता को आप पंगु नहीं बना रहे? हम इसकी परिभाषा क्या तय करेंगे? मुफ्त की रेवड़ी है या मुफ्त की बात? आपकी बेसिक नीड है भाई। आप माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो जी, आप पेन भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। उस टैक्स को, पैसे को हम वापस देते हैं, उसको मुफ्त की रेवड़ी कैसे बोल सकते हो आप? लेकिन इनके पास कोई सत्य नहीं होते तो रेवड़ी है। अब वही रेवड़ी कांग्रेस और बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस दे रही है 200 यूनिट बिजली फ्री जी, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो रिफ्ट की रेवड़ी है। हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे का हमारा जो प्रतिनिधि बनते हैं सदन, संसद में या विधानसभा में, उनका कर्तव्य बनता है कि हम उनको वापस दें। एक विधायक और मंत्री को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो जनता को फ्री क्यों नहीं मिल सकती? जनप्रतिनिधि ने ऐसा क्या कर दिया? जनप्रतिनिधि तो चुन के हमको भेजा है, हम अपनी बात सदन में रखें, लेकिन उसकी सुविधा वो लेता है। एयर टिकट फ्री है, रेलवे के पेस फ्री है, परिवार को फ्री है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकता सड़क, बिजली, पानी की सुविधा है? तो हम दे रहे हैं। अब वो रेवड़ी तो बोलते थे, आज वो रेवड़ी दूसरे लोग बांटने लगे। तो ये आप कैसे तय करोगे मापदंड? जनता को मूलभूत सुविधा देना जनप्रतिनिधि और सदन विधानसभा का कर्तव्य होता है और अरविंद जी उस कर्तव्य को निभा रहे हैं। बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं जबलपुर की कि जबलपुर विकास की दिशा में क्यों पिछड़ रहा है? आपकी नजर में क्या कारण है? जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं है। इंदौर की इच्छा शक्ति थी, आज देख ली इंदौर में। पहले इंदौर छोटा सा था, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज की बात करें तो पीतमपुर में है। भोपाल समय देख लीजिए, भोपाल में आज क्या डेवलपमेंट हो गया है, यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है। कुछ दो साल पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, पेटीएम का आ गया है, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, पेटीएम चला गया। फ्लाईओवर, एयरपोर्ट देख लीजिए जी, एयरपोर्ट में फ्लाइट जो चालू होती है वो हर 2 महीने में बंद हो जाती है। तो जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, तो फिर भी नर्मदा शुद्धिकरण अभी तक नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नर्मदा शुद्धिकरण मैं फिर कह रहा हूँ जी, जिस दिन यहाँ का जनप्रतिनिधि ठान लेगा जी, 3 महीने के अंदर हो जाएगा। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के महापौर बनते रहे, हर महापौर ने गारंटी दी, घोषणा की, लेकिन आज भी नाले बह रहे हैं। शर्म आती है ऐसे प्रतिनिधियों की कि मां नर्मदा का आंचल छलनी हो रहा है जी, नाले नहीं बह रहे हैं, खुलेआम रेत निकाली जाती है, जनप्रतिनिधि उसके पार्टनर होते हैं रेत खनन के। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वह नाले मिल रहे हैं, हम जाते हैं, बड़े बड़े संयंत्र आ गए हैं, उनको लगाइए ना, इच्छा शक्ति करिए। कैसे नहीं होता? आज हमारे यहाँ बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, बड़ी बात है कि भाई फ्लाईओवर बन रहा है। एक टारगेट लेके चले हैं कि हम 3 साल बनेंगे, लेकिन टारगेट हो सकता है 6-8 महीने आगे पीछे हो जाए, लेकिन टारगेट है ना, टारगेट वैसे जब हम काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता की तरफ मिलेगी। बिल्कुल। हमने देखा है जैसे शहर में नगर निगम चुनाव के पहले भी सड़कें बनती हैं, नगर निगम के चुनाव के बाद भी सड़कें बनती हैं, लेकिन फिर भी सड़कें खराब ही हैं जबलपुर में। इसका क्या कारण है? पैसे की होली खेली जा रही है इस नगर निगम में, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पे हो, बजट के नाम पे। जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे अब कुछ 1-1.5 साल पहले, तो खूब रोडें बनाई गई आचार संहिता के नाम पे, पैसों की खुलेआम होली के लिए। सारे अधिकारी और जो उसमें ठेकेदार कौन है, ठेका कौन लेता है?
आप इसकी नींव पे जाएंगे, जांच पे जाएंगे, पता चलेंगे। आप नगर निगम के चुनाव हो गए, महापौर जी हो गए, सब बन गए, फिर दोबारा उसी रोड को 2 महीने पहले बनाई गई, 3 महीने बाद उसी रोड को फिर से डामरीकरण कर दिया। पैसे की ऐसी होली पूरी। मैंने बात की ना कि नगर निगम के जो पैसा आता है, जो पैसा खर्च होता है, उसका ऑडिट क्यों नहीं होता? जनता के बीच में ऑडिट हो, सारे अधिकारी जेल चले जाएंगे जी। जो नाले और सड़क बना रहे हैं वो कौन बना रहा है? ठेकेदार कौन है? जी। वही पार्षद ठेकेदार, वही विधायक ठेकेदार। तो कौन नया व्यक्ति है? टेक्निकल जब आदमी आएगा नहीं, समझदार व्यक्ति आएगा नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा, तब जाके शहर का विकास होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप पार्टी की यूएसपी क्या है? आप पार्टी की उत्पत्ति जनता की मूलभूत सुविधा से हुई है। हमने कहा था कि हम सत्ता पे आएंगे तो सबसे पहले स्कूल सुधारेंगे जी। सत्ता पे आएंगे तो सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था सुधारेंगे। सत्ता पे आएंगे तो हम मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, जो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ रहने की व्यवस्था, पानी और बिजली फ्री देंगे। वो दिल्ली में हम कर रहे हैं। यही हमारी आइडियोलॉजी है, यही यूएसपी है हमारी। जी। आप पार्टी के दिग्गज नेताओं पर बड़े आरोप लगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप ही एरो पॉइंट पर क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ डर है तो आम आदमी पार्टी से। उसका उदाहरण दिखा देता हूं मैं आपको। जी। जब हमने दूसरी बार चुनाव लड़ा, 70 में से 67 सीट मिली। 20 विधायकों को फर्जी मुकदमे लगा के चुनाव आयोग के द्वारा उनकी योग्यता शून्य करा दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। उसके बाद लगातार हमारे विधायक, किसी के ऊपर भी चार्ज जी साबित नहीं हो पाया। सारे के सारे विधायक निर्दोष साबित हुए। सोमनाथ भारती जी पर फर्जी मुकदमा करा दिया कि भाई उनकी पत्नी और कुत्ते को भगवाते, उनके ऊपर वो निर्दोष साबित हुए। ऐसे तमाम पिछले 1.5 साल पहले देश के सबसे बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने एक नया मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लेके आया इस देश के अंदर, जी। जिसके सोवियत संघ के पूर्व अध्यक्ष उसको देखने आए थे। जी। अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी स्कूल देखने जाती, बोलती नहीं अरविंद केजरीवाल की स्कूल हम देखने जा रहे हैं। तो ये चीज लेके आए, उनको आपने जेल में डाल दिया। सतेज मंत्री को बुरे हाल कर दिए। अभी कुछ दिन पहले गिर गए थे, अस्पताल से लेके आए थे तो गिर गए थे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ। एक तरफ जिनका कर्नाटक में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, उनको अग्रिम बेल मिल जाती है। मनीष सिसोदिया के पास घर में पूरे रिश्तेदारों में छापे पड़वा दिए, सीबीआई छापे, ईडी के, 1 रुपए नहीं मिला, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं मिला। फिर भी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए आप उनको जमानत नहीं लेने दे रहे हैं। तो इस सारे षड्यंत्र अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब डर है तो आम आदमी पार्टी का क्यों? कांग्रेस का डर नहीं है। कांग्रेस के विधायक तो बिक जाएंगे, हम उनको खरीद लेंगे। चाहे मध्य प्रदेश में लोटस का खेल खेला हो, चाहे वो गोवा में खेला हो, तो उनको पता है कि कांग्रेस के विधायक तो हम खरीद लेंगे और बिकने को तैयार हैं। आप मध्य प्रदेश की देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 27 विधायक चले गए, सरकार गिर गई, कोई नहीं रोक पाया। सबको पता है कि खुलेआम विधायक बिके और खुलेआम खरीदे गए, लेकिन उनको डर नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वो एक ही चट्टे बट्टे के 2 पहलू है। जी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कितनी पकड़ आ चुकी है? नगर निगम चुनाव परिणाम के हिसाब से हम बता देते हैं जी। कि नगर निगम चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का काफी बड़ा वोट बैंक आया। हमने मध्य प्रदेश में पहली बार नगर निगम चुनाव लड़े, जिसमें हमारा पहला महापौर सिंगरौली से जीता। 52 पार्षद जीते, 100 के लगभग जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य जीते, नगर पंचायत के नगर पंचायत के प्लस 6.3% हमको जनता ने वोट दिया। मतलब जनता बदलाव की तरफ चल चुकी है। अब हम दिल्ली मॉडल को लेके घर घर जा रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, संगठन संदीप पाठक जी, वो संगठन तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे बड़े नेता वो सड़क पर उतर रहे हैं। अभी हमारे पंजाब के कुछ विधायक और दिल्ली के विधायकों को सह प्रभारी के रूप में कुछ एरिए 3-3, 4-4 लोकसभा दी गई है, जिसमें जबलपुर क्षेत्र जो है हमारे दिल्ली के लोकप्रिय विधायक प्रवीण देशमुख जी को जबलपुर दिया गया है। इस तरह पंजाब के विधायक और दिल्ली के विधायकों को जवाबदारी यहाँ पे लगा चुके हैं और यहाँ पे संगठन का काम बड़े स्तर पे चल रहा है। एक मेरा अगला सवाल आपसे रोजगार को लेकर है कि बेरोजगारी होते हुए भी और वैकेंसी होते हुए भी
रोजगार लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा, इसका क्या कारण है, और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे? अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन की, जी उसमें 3 लाख पोस्ट खाली पड़ी है। 3 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। ये कौन भरेगा? जो वर्तमान सत्ता पे होंगे वो भरते हैं, जो सरकार है वो भरेगी, लेकिन नहीं भरते हैं। जब हमारे पास स्टाफ ही नहीं होगा तो हम देखेंगे क्या? हम कोई भी बिजनेस करते हैं बगैर स्टाफ के हम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो इनकी पॉलिसी है, हर बार गारंटी और जुमला देना कि हम 10 लाख करोड़ रोजगार देंगे। दिल्ली में बोला था 1 करोड़ रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश में रोजगार देंगे, एक नहीं। और फिर धीरे से जुमलेबाजी करते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़ा तले, बोले ये भी रोजगार है। तो मतलब ठेला लगाओ, MBA करने के बाद, BTech करने के बाद सड़क पे ठेला लगा के पकौड़े बेचो, ये इनकी पॉलिसी है। तो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी क्या है? अगर हम सरकार पे आते हैं तो पंजाब की तरह रोजगार हमने अभी 30,000 रोजगार दे दिए, जितने संविदा कर्मचारी थे उनको पक्का कर दिए। ठीक मध्य प्रदेश में हम रोजगार डेवलप करेंगे, रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दिए तो युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, वो अपराध की तरफ ना जाए। मूलभूत सुविधाएं तो उनको देना पड़ेगा। अगर हम जिस तरह अरविंद जी ने दिल्ली में 10 लाख रोजगार डेवलप करके रोजगार दे दिया लोगों को, इसी तरह मध्य प्रदेश में भी हमारे आने वाले चीजों पे जो हमारी पॉलिसी होगी, अरविंद जी आएंगे और वो घोषणा करेंगे। 1 जुलाई को मैं बता देता हूँ, 25 जून को जी एक हमारी महारैली होने वाली थी ग्वालियर में, जिसमें माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी आने वाले थे। जी रातों रात 24 तारीख को CM साहब ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम लगा दिया। अब वो कार्यक्रम हमारा 1 तारीख को ग्वालियर में हो रहा है। उसमें महारैली के संक्रांत करेंगे चुनावी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी आ रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी आ रहे हैं चुनावी घोषणा करने के लिए कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। चलते चलते एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या सोच है? पंजाब में हमने लागू कर दिए जी, पूरा इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है जी। अगर अरविंद जी ने चाह लिया था कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छे स्किल अगर दिल्ली के बनाने हैं तो बन गए, स्वास्थ्य व्यवस्था देनी है तो दे दी। दिल्ली में आयुष्मान योजना की बहुत हल्ला मचाते हैं कि भाई आयुष्मान योजना लागू नहीं की। दिल्ली में क्या योजना है? 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज आपका फ्री है। मध्य प्रदेश में एक एक्सरे कराने के लिए आपको सरकारी अस्पतालों में एक्सरे कराने के लिए पैसे देने पड़ते। दिल्ली में MRI CT स्कैन फ्री है। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है, आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं और वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा, 1 महीने आपका लेट हो रहा, तो आप दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा लीजिए, इलाज हो जाएगा। दिल्ली में सबसे बड़ी योजना थी, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली जा रहा है और रोड साइड उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो दिल्ली सरकार उसका इलाज कराएगी और फ्री में इलाज करेगी। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली का नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो ये बेसिक जो सुविधाएं हैं उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो इसी तरह से हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में, अभी देखिएगा, आने वाले समय में कई एजेंसियों का उपयोग करते हुए कई लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम कराएंगे। जी, तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सी टाइम के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे मुकेश जायसवाल जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखी। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।